अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीकली पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका ज़हीर अब्बास। आज हम मौजूद हैं मुशर्रफ कॉलोनी में, जहां पर 2007 से खस्ता हाल पानी की लाइनों पर मरम्मत का काम हुआ जा रहा है, जो कि ज़ियाद साहब की ज़ाती काविशों का नतीजा है। इन्होंने प्रोजेक्ट मंजूर करवाया। आज हम डिटेल मालूम करते हैं। इमदाद मक्सी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सब इंजीनियर वाटर बोर्ड के क्या काम करवा रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़िया भाई का, और सबसे पहले तो सैयद नासिर हुसैन शाह, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और चेयरमैन KWSB। उसके बाद असदुल्ला खान साहब, MD वाटर बोर्ड का बहुत बहुत शुक्रिया। ग़ुलाम मोहम्मद हाबे AC, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर क्यामाड़ी डिस्ट्रिक्ट, और हमारे MPA लियाकत आस्कानी साहब, जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार शाह साहब, और उनकी कोशिशों से, ज़िया भाई की कोशिशों से, वाटर बोर्ड के जो है ना ताउन से, ये मुशर्रफ कॉलोनी का एक देरीना मसला था 12 इंची लाइन की रिप्लेसमेंट का, जो कि हमने 2 दिन पहले जो है ना इसका काम शुरू करवा दिया। ये लाइन खस्ता हालत थी और इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, रस्टेड लाइन थी। उसका जो है बार बार जो है ना ये मुतालबा रहा है इलाके वालों का भी, यहाँ पे पानी ज़ाया हो रहा है। तो ये मेन सोर्स है हमारा मुशर्रफ कॉलोनी का, जो वाटर सप्लाई सिस्टम का एक मेन सोर्स है 12 इंची का। तो सबसे पहले हमने इस पे काम शुरू करवा दिया। बाकी भी काम है ब्रांचेज लाइन का, इंशाल्लाह यहाँ से वाइंड अप करके फिर हम जो है ब्रांचेज लाइन पे जाएंगे। एक मरतबा फिर ज़िया भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और इलाके वालों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद साहब। क्या आप मज़ीद बताना चाहेंगे कि बाकी इलाकों में जैसे मुआज गोट और हबरी रोड पर दीगर जो इलाके हैं, वहाँ पर इस तरह के काम का कब से आगाज़ हो रहा है, या कोई प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में? हाँ, मुआजगोट का काफ़ी जो है ना काम हमने किया है। वाटर बोर्ड ने जो है ना उसका काम, जैसे कि नाल पुल के नीचे जो बारिशें हुई थी उस दौरान जो लाइनें बह गई थी, वो भी हमने कंप्लीट करवा दी हैं। और हसन गोट, मुआज गोट, ये सारा इलाका जहाँ पे लीकेजेस का ज़्यादातर जो मसला था, रोड बन रहे थे, तो वहाँ पे भी तकरीबन 200-250 लीकेजेस पे हमने काम किया है। और इंशाल्लाह आगे हम जो है ना फुटबॉल ग्राउंड पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी इंशाल्लाह काम जो है ना कुछ दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में हैं, हमारे सोच पे, इंशाल्लाह इसको भी हम वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद साहब, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे कि ये काम करने के बाद इनको क्या फ़ायदा हासिल होगा अपने इलाके में। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ इमदाद मक्सी साहब का कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ के इलाके के लोगों का देरीना जो एक अरसे से चला आ रहा है मसले मसाइल को हल करने की कोशिश की, और अल्लाह का शुक्र है वो अपने मसले मसाइल हल करने में कामयाब हुए। तो मेरी इमदाद मक्सी साहब से ये गुजारिश है कि आप जब यहाँ पे एक आपने विज़िट किया है, तो मेरी इनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा आधा घंटा और इस इलाके को दे के आप थोड़ा सा इलाकों का सर्वे, इलाके की गलियों का सर्वे भी करके थोड़ा सा आप उनसे भी पूछ लें, ताकि लोग देरीना मिसाइल जिन घरों में पानी नहीं आ रहा, असल में ये बहुत गरीब आबादी है, पानी ख़रीद के अफोर्ड नहीं कर पाती। अगर ये कर रहे हैं तो एक तो ये सवाब भी है, और दूसरी बात ये जो इतना देरीना मसला है लोगों का, जो बुनियादी मसाइल है, आदमी सब चीज़ के बगैर रह सकता है, पानी के बगैर नहीं रह सकता। तो वो थोड़ा सा मेरी इमदाद मक्सी साहब से, ज़िया भाई से, इन सब से गुजारिश है कि एक सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट के खातिर एक इलाके का दौरा कर लें, और ताकि लोगों के मसले मसाइल पता लग जाएं कि असल मसला क्या है। यहाँ पे जो है पानी डिवाइड नहीं होता, और फिर टैंकर माफिया यहाँ से लोगों से जो है ना पैसे वसूल करते हैं। ये बहुत गरीब आबादी है। तो मेरे इमदाद मक्सी साहब से और ज़िया भाई से दरख्वास्त है कि वो एक हमारे कहने के मुताबिक थोड़ा सा इलाके का सर्वे कर लें, ताकि लोगों का दिल का हाल पता लग जाए। बिल्कुल, इमदाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ये पानी का जो काम अभी चल रहा है, उसके बाद और क्या मसाइल आप समझते हैं कि पानी के हवाले से हो सकते हैं? इसके बाद जो मेन मसला आ जाता है वो सीवरेज का आ जाता है। फिर सीवरेज का मसला भी मेन है, क्योंकि गलियों में पानी आ जाता है, और फिर आजकल आपको पता है कोरोना भी चल रहा है, और फिर दूसरे मसाइल भी इतने हैं, मच्छर है, डेंगू वायरस है, ये सब चल रहे हैं। तो ये मसला भी, जो बुनियादी मसाइल है वो यहाँ पे यही हैं, एक सीवरेज का मसला और दूसरा जो है पानी का मसला है। इमदाद मक्सी साहब से और ज़िया भाई से गुजारिश है कि वो इलाके का सर्वे करके इस काम पे फौरी तौर पे तवज्जो दें।
जी जी, हम उम्मीद करते हैं कि इमदाद साहब और ज़िया भाई जो हैं वो आपकी गुजारिश पर अमल करेंगे जल्द से जल्द। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और अल्लाह का मकीन मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या फ़ायदा हासिल होगा ये काम करवाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इमदाद मक्सी साहब का और ज़िया साहब का, चेयरमैन साहब का हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं एंटी वाटर बोर्ड की कि ये लोग आए और यहाँ का विज़िट किए और इसको हम लोगों ने अपना परेशानी दिखाया और इसने हम लोग के लिए एक टाइम निकाला, एक वक्त निकाला कि ये लोग आ गया और यहाँ इलाके का इसका इन लोगों ने विज़िट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम इसके ऊपर चालू है। 2-3 दिन से काम इसके ऊपर हो रहा है, तो लोग और पब्लिक भी इन लोगों से खुश होएगा, हम लोग भी इन लोगों से मुतमईन है, हम लोग इन लोगों से खुश है। फिर भी हम इन लोगों को वेलकम कर रहे हैं कि कभी भी आओ, हम लोग हाज़िर हैं इंशाल्लाह। फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई परेशानी नहीं है, ये भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। इनसे पहले बहुत परेशानी था यहाँ के इलाके का, क्योंकि यहाँ पे बहुत गरीब लोग रह रहे हैं और पानी के लिए भी बहुत मसला मसाइल था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का मसला इनसे हल हो जाएगा और दोबारा इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं आएगा और फिर भी इंशाल्लाह हम लोग इन लोग के साथ ताउन करेगा और हम लोग जाएगा, इन लोग का दरख्वास्त भी देगा, रिक्वेस्ट भी करेगा कि भाई प्लीज़ आप लोग आओ और हमारे इलाके का विज़िट कर लो। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने सुनी अवामी राय कि वो कितना खुशी महसूस कर रहे हैं ये काम करवाने के बाद, क्योंकि गुज़िश्ता अदवार में ये लोग टैंकर ख़रीद कर पानी हासिल किया करते थे और अब जो बिल दिया करते हैं वाटर बोर्ड का, उसी बिल में उनको पानी मैसर होगा। जो टूटी फूटी लाइनें हैं वो दुरुस्तगी का काम चल रहा है और अब इंशाअल्लाह मुशर्रफ कॉलोनी की आवाम को पीने का साफ़ पानी मैसर होगा बहुत जल्द। जी बिल्कुल, अब हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया साहब जो कि हकीकी अवामी नुमाइंदे की सूरत में हमारे सामने शामिल हुए हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने आपका तारुफ करवाया कि मर्द मुजाहिद बनकर आप अपने इलाके की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कचरे के हवाले से भी उन्होंने काम करवाया है, सीवरेज के हवाले से भी काम करवाया और अब पानी का जो देरीना मसला था वो भी हल करवा दिया ज़ाती कोशिश से। इसी पार्टी में रहकर दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद हैं, अगर वो भी इनके नक्शे कदम पर चलें तो हमारा शहर जो है वो काफ़ी बेहतर बन जाएगा। आइए मालूम करते हैं ज़िया साहब से कि वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ज़ही भाई आप लोगों का और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और हमारे इस इलाके में आप लोगों ने अपनी पूरी रिपोर्ट बनाई। बहुत बहुत मशकूर हूँ, आप लोग पहले भी आए और अब भी आए। उसके बाद मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ अपने वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद साईं नासिर हुसैन शाह साहब का। उसके बाद एमडी वाटर बोर्ड साहब, एमडी जो वाटर बोर्ड है हमारे कराची के, उनका बहुत मशकूर हूँ। उसके बाद हमारे एमपी है लियाकत अली अस्कानी साहब PS 112 के, उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया। हमारे PS 112 के जनरल सेक्रेटरी साईं इफ्तिखार हुसैन शाह साहब हैं और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे भाई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त सईद इमदाद हुसैन शाह साहब जो हैं मक्सी साहब, इनका बहुत मशकूर हूँ कि ये आए। इन्होंने गुलाम मोहम्मद हफ़ साहब का भी बहुत मशकूर हूँ जो AC के माड़ी हैं हमारे, उनका भी बहुत मशकूर हूँ। और ख़ुसूसन मैं जो है इमदाद मक्सी साहब को की काविशों को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने आकर हमारे एक एक गली में एक एक पॉइंट पर जाकर हमारे साथ विज़िट किया। ये इलाके का देरीना मसला था, 2007 से ये लाइनें बिछी थी और ये लाइनें बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी थी। जब भी पानी आता था कभी यहाँ से लीकेज हो जाती थी, कभी वहाँ से लीकेज हो जाती थी और होता यह था वो पानी का दौरानिया ख़त्म हो जाता था और पानी लोगों को घरों पर मिलता नहीं था। गरीब आबादी थी, टैंकर अफोर्ड कर नहीं सकती थी। हम ये कंप्लेन लेकर गए अपने MP लियाकत अस्कानी साहब के पास। लियाकत अस्कानी साहब ने हमारे को पूरी इनकी टीम दी और अल्हम्दुलिल्लाह इमदाद मक्सी साहब ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। इन्हें हमने जैसा कहा, जैसा हमने पॉइंट बताए, उन्होंने उस तरह से हमारे साथ ताउन किया। जहाँ हमने कहा कि पाइप चेंज करना है, इन्होंने कहा जी बिल्कुल चेंज करें। इन्होंने चेंज करवाया, जहाँ रिपेयरिंग का थी वहाँ इन्होंने रिपेयरिंग कराया, जहाँ वाल लगना था वहाँ वाल लगवाए। कहने का मकसद ये हमारे साथ पूरा ताउन किया। आज आपके सामने पूरा इलाके मकीन भी इनसे खुश है और ये पानी की लाइन जो है ये सिर्फ किसी एक मखसूस ब्लॉक की या मखसूस घर की नहीं है, ये पूरी मेन लाइन पानी की है जिससे पूरा इलाका A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, E ब्लॉक, F ब्लॉक तमाम के तमाम इस पानी से मुस्तफ़ीद होंगे। और पानी एक ज़रूरत है ज़िंदगी की, इससे तमाम लोग मुस्तफ़ीद होंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर अपने इन तमाम दोस्तों का और तमाम साथियों का बहुत मशकूर हूँ और आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग आए। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदना कारकुन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम करते रहें। अवाम की खिदमत हमारे मंशूर में शामिल है और इंशाल्लाह कदम करते रहेंगे। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए पाकिस्तान। ज़िया साहब, अब आप क्या समझते हैं और कौन सा मसला है जो आप अपनी काविशों से हल करवाना चाहते हैं मुशर्रफ कॉलोनी का?
जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से यहाँ पर मसाइल हैं। सबसे पहले इसके बाद हम फोकस करेंगे सीवरेज लाइन के ऊपर। ये जैसे ही हमारे ये प्रोजेक्ट हमारा जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद इमदाद साहब से भी हमने कहा है, गुलाम मोहम्मद हब साहब से भी ऐसी जो केमाली उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है और लियाकत भाई से भी। उसके बाद हम सीवरेज की लाइन के ऊपर इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। यहाँ पे मेन होल्स के ऊपर रिंग्स रखेंगे, ढक्कन रखेंगे, विंचिंग कराएंगे, सफाई करवाएंगे। जहाँ पर रिप्लेस होगी गटर पाइप लाइन वो हम सीवरेज लाइन वो हम चेंज करवाएंगे। जहाँ पाइप डलेंगे वहाँ पाइप डलवाएंगे। तो जो गटर और जो मेन लाइन है वहाँ पर अगर हमारे को गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी, हैवी मशीनरी जो हमारे वाटर बोर्ड के संक्शन राड होगी और संक्शन की गाड़ियाँ वो भी मंगाएंगे, उनसे भी काम करवाएंगे। उसके बाद इलाके में जो छोटे मोटे मसाइल हैं, जो जिस तरह हमें इलाका मकीन उसके बारे में आगाह करते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी तरह से करवाते जा रहे हैं। सफाई हमने यहाँ पे करवाई, पानी के मसाइल का इशू था वो करवा दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह हमारा फोकस है सीवरेज के ऊपर। सीवरेज के बाद थोड़े से मसाइल हैं हमारे इस रोड के ऊपर जो है ना, वो जंप ब्रेकर्स हैं। बाइक वाले जो हैं वो राइडर आजकल यंग जनरेशन जो है उन्हें बड़ा समझाया है लेकिन नहीं समझते हैं, तो हमने उनके लिए प्लान किया। इंशाल्लाह हम यहाँ पे जंप ब्रेकर्स बनाएंगे ताकि ये ट्रैफिक और ये बसें जो हैं ये स्लो जाएँ और आवाम को इससे एक्सीडेंट वगैरह के वाक़यात जो हो रहे हैं वो उनमें कमी पेशी आ सके। गलियों में टफ टाइल लगाने के हवाले से भी कोई प्रोजेक्ट है आपका या आप सोचेंगे इस बारे में? जी गलियों में भी इंशाल्लाह टफ टाइल भी लगवाएंगे और इनको सीसी फ्लोरिंग भी करवाएंगे। तो ये हमारा काम प्रोसेस के अंदर है। लेकिन इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के माली हालात जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। आपको मालूम है कि वफाक की तरफ से हमें फ़ंड बिल्कुल मुहैया नहीं किया जा रहा। वफाक हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। ये जब से सेलेक्टेड गवर्नमेंट आई है इसने तो ना खुद कोई काम किया, ना हमें कोई काम करने दे रही है, ना हमारे को जो है आगे बढ़ने दे रही है। लेकिन फिर भी हमसे जो हो सकता है वो हमारी पीपल्स पार्टी आवाम के दरमियान खड़ी है, आवाम में रहने वाली पार्टी है और इंशाल्लाह अवामी नुमाइंदे और आवाम के साथ मिलकर खड़े हैं। इंशाल्लाह ये भी करवाएंगे आस्ते आस्ते करके, जैसा जैसा हो सकेगा। इंशाल्लाह तमाम कामों के ऊपर हमारा फोकस है। इंशाल्लाह इस इलाके को एक बेहतरीन इलाका बनाकर दिखाएंगे। ये इंशाल्लाह इन जयालों ने इरादा किया, अभी इन्होंने कदम बढ़ा दिया है और इनके कदम इंशाल्लाह जब जयाला कदम बढ़ाते हैं तो उसके कदम रुक नहीं पाते। वो अपनी जद्दोजहद अपनी स्ट्रगल से इंशाल्लाह पूरा कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब। नाजरीन एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये ज़िया साहब की ज़ाती काविश थी कि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को आगे लियाकत अस्कानी साहब तक पहुँचाया। उसके बाद अप्रूवल के बाद से लेकर अब तक काम के अख्तिताम तक वो साथ रहे हैं। मेरी गुजारिश है दीगर अवामी नुमाइंदगान से जो सिर्फ वोट के टाइम पर आकर दरवाज़ों पर खड़े होते हैं कि वो अपने इलाके के मसाइल भी हल करवाएं। जिस तरह ज़िया साहब करवा रहे हैं अपने इलाके में, ये भी आप ही की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और मसाइल जितने इनके इलाके में इससे ज़्यादा आपके इलाके में भी हो सकते हैं। तो खुदारा आप इस चीज़ का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।